और सीधे आपको लोकसभा की कार्यवाही में लिए चलते हैं, जहां गृह मंत्री अमित शाह अपनी बात रख रहे हैं। सबका मैं स्वागत करता हूं और सुरक्षा को जो खतरे में डालेंगे उन पर हमारी कड़ी नजर भी होगी, निगरानी भी होगी। तो दोनों दृष्टि से मान्यवर ये बिल एक प्रकार से हमारे सभी उद्देश्यों की परिपूर्ति करने वाला है। और ये आज की बात नहीं है मान्यवर, चिर पुरातन काल से हमारे उपनिषदों ने वसुधैव कुटुंबकम का नारा पूरे विश्व में, जब कच्चा मांस खाते थे, वस्त्र पहनने का ज्ञान नहीं था, ऐसी अवस्था में दुनिया की कई सभ्यताएं जीती थी, तब हमारे मनीषियों ने उपनिषद का वसुधैव कुटुंबकम का कंसेप्ट हमसे सामने रखा। कई बार लोग सवाल उठाते हैं, ज्यादातर सामने की बेंच में बैठे हैं, कि अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के हम सिग्नेटरी क्यों नहीं। मैं आज इस बात का भी जवाब देना चाहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन को भारत ने सिग्नेटरी होने की जरूरत क्यों नहीं, क्योंकि भारत का ट्रैक रिकॉर्ड प्रवासियों के बारे में 5000 साल से स्पॉटलेस रहा है। इसलिए कोई पृथक शरणार्थी नीति की आवश्यकता नहीं। हमारी कई परंपराओं में, कई कानूनों में और कई प्रावधानों में इसका जिक्र किया हुआ। ये नीति तो उनको जरूर पड़ती है जो एक प्रकार से भौगोलिक सीमा से देशों की रचना हुई है। मान्यवर, हम तो जियो कल्चर देश है, भू सांस्कृतिक देश है, हम जियो पॉलिटिकल देश नहीं है। हमारी सीमाएं हमारी संस्कृति ने बनाई है और कई देशों तक इसको विस्तृत करने का काम हमारे पुरखों ने किया। और भारत का शरणार्थियों के प्रति एक इतिहास रहा है। पर्सिया से आक्रांताओं ने भगा दिया, पारसी दुनिया में कहीं नहीं गए, भारत में आए और आज सुरक्षित रहे। दुनिया की सबसे माइनॉरिटी अगर कोई विश्व में सम्मान के साथ रहती है कोई देश में, तो मेरे भारत में रहती है। इजराइल से भी यहूदी भागे तो भारत में आकर रहे। और अभी मोदी जी के कालखंड में भी आसपास के देशों से 6 प्रताड़ित समुदायों के नागरिक को भी सीएए के कर शरण देने का काम भारतीय जनता पार्टी। भारत ने सदा ही मानवता के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। इसमें हमें कभी कोई कानून की जरूरत नहीं पड़ी। हमारी ये परंपरा है, संस्कृति, इन्होंने ही हमें वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र भी सिखाया, संस्कार भी दिया। और मान्यवर, दुनिया भर में सभी देशों में भारत से बाहर गए हुए प्रवासी और भारत से आए हुए प्रवासी, इनके दुनिया को समृद्ध करने के जो कंट्रीब्यूशन करने का जो रिकॉर्ड है, शायद ही कोई देश का होगा। मान्यवर, हेनसांग आए, हर्षवर्धन के शासनकाल में आए, बौद्ध धर्म और भारतीय संस्कृति का अभ्यास कर चीन तक ले गए। मार्को पोलो आए 13वीं शताब्दी में, व्यापार और संस्कृति का अध्ययन कर पूरे यूरोप को समृद्ध करने का काम किया। इब्न बतूता आए, बौद्ध धर्म का प्रचार किया। बोधि धर्म, भिक्षु मार्शल आर्ट, इसका पूरे चीन में प्रसार किया। और शाओलिन कुंग फू का मूल व्यक्ति हमारे तमिलनाडु का बोधि धर्म है। मान्यवर, महात्मा गांधी गए, एक प्रवासी बनकर ही गए अफ्रीका में, और पूरे देश, जो संदेश लेकर पूरे देश का गए, दुनिया भर में कहा जाता था कि जिस साम्राज्य का कभी सूर्य अस्त नहीं होता था, वो साम्राज्य को अफ्रीका की धरती पर घुटने टिकाने का काम महात्मा गांधी ने किया। लाला हरदयाल गए,
गदर पार्टी की स्थापना करी, वीएस नायपॉल गए, नोबेल पुरस्कार जीता, डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनीस गए, चीन के युद्ध के दौरान चिकित्सा के लिए महान काम किए। और हमारे यहाँ से सुंदर पिचाई, सत्य नडेला, ऋषि सुनक, कमला हैरिस, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, कल्पना चावला, सुनीता विलियम, जुबिन मेहता, ढेर सारे लोगों ने प्रवासी के रूप में जाकर वहीं की संस्कृति में रच बसकर दुनिया के अनेक फील्ड के अंदर भारत के समृद्ध विरासत को पहुंचाने का काम है। आज दुनिया भर के देशों में बौद्ध धर्म है तो भारत के गए हुए प्रवासियों की ही कारण। सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा जब लंका गए, वहां पर उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया और आज हमारे सांस्कृतिक रिश्ते लंका के साथ इसीलिए है। और हमारा डायस्पोरा मान्यवर 146 देशों में फैला हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा डायस्पोरा है तो भारत में है। और दादा कहते थे, जो देश समृद्ध होता है उसकी ओर दुनिया भर से लोग आते हैं, गरीबी की ओर से समृद्धि की ओर। दादा, ये सारे लोग जब यहां से गए तब भारत पूरे विश्व की जीडीपी पर 60% का कब्जा रखता था, तब गए। प्रवासियों के भ्रमण को देशों के आर्थिक मजबूती के साथ लेना देना नहीं है। वो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं पूरे विश्व की संस्कृति को, पूरे विश्व की शिक्षा को, पूरे विश्व के विज्ञान को, और इसलिए गए हैं। और आज लगभग 1,72,00,000 हमारे एनआरआई हैं। मान्यवर, इतना बड़ा डायस्पोरा और कोई देश का नहीं है। और इस सब के सुचारू रूप से आना जाना और उनकी सारी चिंताओं के निराकरण के लिए मैं आज ये बिल लेकर आया हूं।